आइए गुरुजी, राम राम सभी को। राम राम जी गुरुजी। अरे कछु पूछना है। चलो पहले हम कुछ रूल लिखवा दें आपको, डिटरमिनेंट के कुछ रूल लिखवा दें आपको। जो आपको काम देंगे न्यूमेरिकल में भी और रिजल्ट में। इफ ए इक्वल टू aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यदि कोई एक मैट्रिक्स है तो इसमें खास बात होती है ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वही ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी होगी, है ना जी। डिटरमिनेंट आप सभी जने जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकलती है जी। ये पहले भी आपको मैंने चैप्टर में डिस्कशन कर चुका हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब रिजल्ट आपके प्रूफ हैं आपकी आर.डी. शर्मा की किताब में। यदि आप इनके प्रूफ को चेक करना चाह रहे हो तो वहां इनके सबके प्रूफ दे रखे हैं जी। यदि ऑड ऑर्डर होगा, है ना जी, तो आप जानते हो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। तीसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये कुछ बातें मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन यहां एक बार फिर लिखवा रहा हूं। तो डेल्टा जो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। चौथा, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो मालिक साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाए वो 0। एक और तरीका होता है, यदि हम डायरेक्शन रेशियो निकाल दें किन्हीं के, वो यदि ए बी और ए सी के, यदि वो सेम आ जाए तो भी वो हमारे कोलिनियर होते हैं। पांचवा, ए एडजॉइंट ए बराबर होता है ए डिटरमिनेंट आई या एडजॉइंट ए। काफी रिजल्ट आपने पढ़े होंगे गुरुजी, कुछ रिजल्ट स्पेशल भी आ रहे हैं जी। एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो कहलाती है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। possesses a unique inverse। सातवां जी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कई रिजल्टों पे न्यूमेरिकल आपके पूछे गए, फिर कई के पूछे जाने की संभावना है। इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, मैंने भी आपको बताई।
इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वही होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। इफ ए इज invertible matrix of some order, then A transpose is also invertible and A ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होगा A इनवर्स का द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स is a symmetric matrix. फटाफट गुरुजी कुछ रूल लिखिए फटाफट। तो हो गया गुरुजी।
देखो गुरुजी, कोशिश तो यही है गुरुजी, वेक्टर टॉपिक हो जाए, बस वेक्टर खत्म हो जाए, फिर ग्रुप ही उठाना है गुरुजी हमें। इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर रहा मेरे मालिक। मैं कह रहा हूं जी, जितना आपका सिलेबस निमट जाए 19 तारीख तक। लेकिन पीडीएफ में बड़ी दिक्कत हो रही है गुरुजी। चैप्टर वाइज उन्हें अरेंज करना गुरुजी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब आप वेक्टर देखोगे मेरे को, मेरे मालिक बिल्कुल तबीयत खुश हो जाएगी आपकी वेक्टर की। जैसे इन चैप्टरों में आपको मेहनत करके दी गए हैं, ऐसे ही वेक्टर के अंदर भी ऐसी ग्रुप में, ग्रुप अलग, रिंग अलग, वेक्टर स्पेस अलग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग, सब चीज अलग अलग चैप्टर दिए जाएंगे जी। मेरे मालिक अब देखो जी, मेहनत तो कर रहे हैं गुरुजी। दुआ करो कोरोना आ जा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के 11 माजी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर होगा ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट। ये बड़े काम के रिजल्ट हैं गुरुजी, इन पे हर किसी पे ऑब्जेक्टिव बना हुआ है गुरुजी, मैं जो आपको लिखवाने जा रहा हूं। डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए बी बराबर होगा लैम्डा की पावर एन। डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी 13 माजी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा 1/, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होगा ए की पावर n माइनस। ये सब आ रहे हैं गुरुजी ऑब्जेक्टिव के रूप में, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। लैम्डा की पावर n-1 एडजॉइंट, जहां पे n जो है बताता ऑर्डर को, तो एडजॉइंट ए बराबर होगा ए n-1 का होल स्क्वायर। जब आपकी न्यूमेरिकल आएंगे तब आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक करा, ये रूल आपने लिखवा दिए जी गुरुजी। एडजॉइंट ए बी बराबर होगा एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। क्या कह रहे हैं, नहीं कराओ ना, करो ना, नहीं चलेगा, चाहिए, चलो जी मत ना चाहिए गुरुजी, करो ना, ना भेजते गुरुजी। और बताओ, इफ ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए का if A is non-similar matrix,
एडजॉइंट ए की पावर n-2। if the product of two non-null square matrix is a null matrix। दो ऐसी मैट्रिक्स ली गई जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद तो देन बोथ ऑफ देम मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि दो मैट्रिक्सों का ये कहा गया कि ए और बी करने के बाद जीरो मैट्रिक्स आ रही है, लेकिन ए और बी जीरो नहीं है गुरुजी, तो 100% बात है दोनों ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट जो होगा वो जीरो होगा जी। ठीक है गुरुजी। तो आओ जी मेरे मालिक, फटाफट ये सारे काम के रिजल्ट हैं गुरुजी। फटाफट लिखो। इन सबका यदि आपको प्रूफ देखना है तो आप अपनी आर.डी. शर्मा की किताब खोलिए, वहां इन सबका प्रूफ भी मिलेगा आपको। देखिए जीआईसी का भी लेवल मैंने जैसा पेपर बना रहा हूं गुरुजी, जीआईसी के लेवल में भी आप बीएससी का ही लेवल का सिलेबस मानिए। जैसे आपने यदि पीजीटी का पेपर दिया हो तो महसूस किया होगा कि 60% 70% क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आए होंगे और 40% क्वेश्चन या 30% क्वेश्चन आपका यही रेशो जीआईसी का रहना है, यही रेशो केबीएस का रहना है। अब मेरे मालिक ये मैंने तो पेपर देख के पीछे जो पेपर दे रहा हूं उससे ये अंदाजा हो रहा है कि मेरे मालिक ये हो सकता है आपको पता हो ज्यादा कि यदि आपने पर्टिकुलर जीआईसी का खाली पेपर देखा हो या पुराना पीछे डाउनलोड कर लो तो उससे और अंदाजा हो जाएगा। मैं भी देख लेता हूं एक बार कि जीआईसी के पेपर में ज्यादातर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डायनोमिक्स स्टैटिक्स इतना पोर्शन नहीं आता गुरुजी, कहीं भी डायनोमिक्स और स्टैटिक्स को नहीं पूछा जाता क्योंकि डायनोमिक्स स्टैटिक्स 12th से हट चुकी है गुरुजी। 12th में ही नहीं डायनोमिक्स स्टैटिक्स गुरुजी। ठीक है, अब मेरे मालिक मेन पोर्शन आपका बस वेक्टर रह गया है और आपका जो रह गया है ना जी, वो रह गया आपका ये क्या नाम है ग्रुप। ये मेन टॉपिक रह गए हैं गुरुजी।
एपी, जीपी, एचपी, ये मेरे मालिक बहुत कम चांसेस है वहां इस लेवल पे पूछे जाए गुरुजी। आएंगे 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही, 2-3 क्वेश्चन। जरा मेहनत करके जाना गुरुजी अब की बार। थोड़ी स्पीड बनाओ गुरुजी अपनी करने की। दिक्कत आपके साथ एक ही चीज की है कि आपकी स्पीड नहीं है गुरुजी। आप पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो चीज छूट जाती है। वो आपको धीरे धीरे बनेगी प्रैक्टिस करने से ही गुरुजी। जितने आप न्यूमेरिकल को करोगे उतनी ही प्रैक्टिस बनेगी गुरुजी। If A is non-singular matrix, तो पहला जी जो भी मुझे रिजल्ट अच्छे अच्छे मिले मैंने सब नोट कर दिए जी। आप यदि एडजॉइंट ए का इनवर्स पूछा जाए, देन ए ट्रांसपोज ए इनवर्स। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही है, आपको इन्हें ऐसे ही लर्न करो जी। इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर बराबर ए ट्रांसपोज का होल। इनमें से कई रिजल्ट आपने नहीं पढ़े होंगे, याद नहीं करे गुरुजी, क्योंकि उनका यूज 12th लेवल पे नहीं पड़ता गुरुजी। मेन में रिजल्ट हो तेरी भाई साहब। अरे मेरे मारे पेपर भेजना जरा गुरुजी। मेन पेपर कब होगा गुरुजी? जरा एक पेपर भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप में। जो आपके पास नंबर है उसमें 78300 पे एक पेपर मेन और एक पेपर मेरे माली 1-2 पेपर ये भेज देना। तो मेन में क्या होता है गुरुजी? मेन में तो सारा ग्रेजुएशन लेवल का ही होता होगा गुरुजी। मेन में बड़े क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव। अब फिर मेरे मालिक अभी मेरे मालिक क्या करेगा? बीएससी के टाइमिंग बैच अलग अलग हैं, क्या करेगा? है ना जी। बीएससी सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है आपकी 1 से 2.5। ये ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। 8 to 9:30
और एक एलपीपी चल रही है गुरुजी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्योंकि फर्स्ट ईयर तो सिलेबस चेंज हो रहा है गुरुजी, फर्स्ट ईयर तो सेमिस्टर सिस्टम से चल रहा है गुरुजी। एमएससी तक आता है गुरुजी, ये नेहा जी फिर तो मजेदार चीज है, फिर तो आप मास्टर हैं सभी, हमारी जरूरत क्या है। पेपर भेजना गुरुजी, ये तो वही दे पाएगा जी जो मेरे मालिक फ्री को क्वालिफाई करेगा। तो मेरिट के हिसाब से या परसेंटेज के वैसे ही? चालीस क्वेश्चन जी के है मेरी, 40 मालिक जी के तो वैसी अच्छी है मेरी। तो मेरे मालिक चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इंडिया की कैपिटल कौन सी है? यही तो चक्कर है मेरे मालिक, यही तो चक्कर है, यही सबके रॉन्ग है मेरे मालिक। कोई टेंशन नहीं है मेरे मालिक, तुम्हारे ठीक है जी, पास हो गई नहीं। यही तो चक्कर है, तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो चुकी है। पूछो जी क्वेश्चन गुरुजी। हाँ जी पूछिए, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन पूछिए। 16 9 हो गया। अरे मेरे मालिक शॉर्ट ट्रिक सीख लो 10वें सवाल में, तुम यार बड़े। ज्यादातर क्वेश्चन ए बी सी वाले हैं, आपको दिक्कत हो रही है गुरुजी, तो इनका बड़ा आसान तरीका है गुरुजी, दिक्कत भी खत्म हो जाएगी आपको। एक बाद कोई भी 3 वैल्यू मान लो, लेट ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2, सी बराबर 3, मानने को कोई सी भी 3 वैल्यू आप मान लो, तो कितना 5 1 1, बी 2 5, कितना गुरुजी बी 2, ए प्लस सी, गलती हो गई यार, एक तो यार हमें जोड़ना ना आता, ए प्लस सी 4 2, ठीक है गुरुजी, सी 1 3, कितना 3, और ए प्लस बी 1 प्लस 2, ठीक है जी। तो यदि छोटी मैट्रिक्स है तो हमेशा डायरेक्ट ओपन कर दो गुरुजी, इतनी देर में आप उसे घटाओगे जोड़ोगे। क्या कह रहा मालिक साहब जी का बीटेक साहब कब शुरू कर रहे हो? बीटेक क्या करेगा? 12 -6 प्लस -1, अरे डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ कितनी आई यार, ठीक है जी। तुम मुझे मेरे मालिक सितंबर के बाद इसमें जीआईसी मेन में लगा दोगे कि गुरुजी जीआईसी मेन लिया आओ। ट्वेंटी फोर को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 1 × 2 × 3, आपको आंसर से पता चल जाएगा। तो एबीसी वाले कई सारे सवाल आप इस तरीके से कर लो गुरुजी,
है ना जी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जितने भी एबीसी वाले सवाल हैं ज्यादातर इस तरीके से करिए गुरुजी, ठीक है जी, आपको इंटरेस्ट आएगा। अब आपने मुझसे कौन सा सवाल पूछी गुरुजी? अब बेटा अभी तो गवर्नमेंट बस यही है, पैसे बनाएगी बेहतरीन तरीके से, वैकेंसी निकाल के इलेक्शन। हाँ जी गुरु, क्या कह रहे हैं गुरु जी? 9वां? ये कौन सा 10वां? चलिए आइए मेरे मालिक। नौवां सवाल देखते हैं। जीके मेरे मालिक लेवल कैसा होता, हार्ड या आसान? पहली बार जीके आ रही है? पहले भी और मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं गुरुजी? अस्सी। 40 जीके के हैं। जरूरी है अलग अलग पास होना दोनों में? ओहो मेरे मालिक, लॉग 2 into 3, लॉग 2 का क्यूब, लॉग 2 into 5, फैक्टर करेंगे जी, लॉग 3 का होल स्क्वायर, लॉग 2 का होल स्क्वायर 4 into 3, लॉग 3 into 5, लॉग 2 का होल स्क्वायर इंटू 3, लॉग 2 की पावर 4, लॉग 2 का होल स्क्वायर इंटू 5। चालीस % क्वालिफाई मतलब 120 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? पहले आपने बताया, हाँ इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी है ना गुरुजी। भाई साहब बिल्कुल भी चॉइस मत करना गुरुजी, ठीक है जी, जो आते हो वही क्वेश्चन कंफर्म करना गुरुजी, बाकी किसी पे आप गैस मत करना कोई भी जना, ठीक है जी। मैं अभी आपको फिर बता रहा हूं गुरुजी कौन कौन से टॉपिकों पे आप ज्यादा कमांड करो, या मुझे पहले पेपर दे भेज दो, कल मैं आपको पेपर देख के तब बताऊंगा और कि किस पे कमांड करो ज्यादा। ठीक है जी, ऊपर वाली लाइन हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। R1 माइनस R3,
1/3 नेगेटिव मार्किंग मत करना गुरुजी, गैस मत करना, है ना जी। आप सोचो कि मेरे यार 50 क्वेश्चन हो रहे हैं यार, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मालिक साहब आप गैस कुछ मत करना, 50 हो गए ठीक है, कोई दिक्कत ना कुछ। अब आप कुछ समझो जी, टाइम तो 2 घंटे का ही होगा गुरुजी। 2 घंटे में आपको 120 में 50 क्वेश्चन करने हैं गुरुजी, टाइम भरपूर मिलेगा। इसलिए सारे फॉर्मूलों का रिवीजन करना शुरू करें गुरुजी। और मेरे मालिक माइनस के लॉ 2 log 3, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंटों को सबसे हार्ड पड़ेगी जीके। C1 माइनस C3, जीके 40 क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो। तो 0 C1 माइनस C3 log 3 माइनस log 5, है ना जी। log 3 माइनस log 0 2 log 2 माइनस log 5, 2 log 2। मालिक साहब ये जरूरत ही ना लिखने की गुरुजी, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, 1 1 बचा, या गुणा करोगे तो 0 हो गया सीधी। तो मेरे मालिक ध्यान से, मैथ आपका ठीक है, 80 क्वेश्चन में से आप मेरे मालिक मैं शर्त कह रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लो गुरुजी, 50 क्वेश्चन हर बच्चा कर देगा गुरुजी, ठीक है। बस खाली आराम से आपको टाइम भी मिलेगा गुरुजी, ठीक है। अब आपके पास यूं समझो 2 मिनट एक क्वेश्चन के होंगे जी। जीके का क्वेश्चन तो ये मान के चलो कि जीके का क्वेश्चन यदि आता है तो मेरे मालिक आपको आता है, उसमें तो करना नहीं है, सॉल्व तो करना नहीं, वो तो ऊट पटांग की बात ही पूछेगा गुरुजी। इसमें रीजनिंग वीजनिंग भी आती है, खाली जीके ही पता ना गुरुजी। अब ठीक है जी, लिखो फटाफट, जीके का आप जानो गुरुजी। लाइव बन जाएगी गुरुजी। 2 घंटे में ही आपको जीके भी क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे में ही आपको, है ना जी, मैथ के क्वेश्चन भी करने हैं। पहले मैथ करना गुरुजी, आप मैथ में स्ट्रांग हो तो पहले आप लोग सभी मैथ करेंगे, या है ना जी। हाँ, यदि मैथ पेपर मिलता है आपको तो पहले मैथ, यदि मिल रहा है दोनों एक साथ या अलग अलग पेपर मिलते हैं, दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं। अरे दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं या एक ही पेपर में होता है? एक ही होता है ना। तो जीके छोड़ देना गुरुजी, दिमाग खराब करेगी आपका। पहले आप मैथ करना गुरुजी, फिर जीके को करना गुरुजी। अला ये क्या मतलब आए सब इस पेपर में, जीके क्यों करा रहे हैं गुरुजी? केबीएस में भी होती है जीके।
एक इसमें है गुरु जी 70 जीके के 80 मैथ के। केवीएस में अरे मेरे मालिक ये ये तो बड़ा। अब क्वेश्चन पूछो जी गुरु जी, कौन सा पूछ रहे थे आप? चलो गुरु जी हम अपना बात करें फटाफट गुरु जी। 16 में तो गुरु जी देखिए आप, इसमें भी यदि हम रूल को लगाएं, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ठीक है? तो कितना है? 3 और 6। अरे भैया डिटरमिनेंट निकालो यार, मैंने रख रहा वैल्यू यार। एक मेथड तो आपका ये है गुरु जी, मैं रखूंगा 100% गलती करूंगा ही करूंगा। या एक काम करो जी, और भी आसान कर ले। 100 रखें ना, रखनी वैल्यू चाहिए गुरु जी। देखते हैं गुरु जी, एक मिनट जरा मैं देखूं। 0 माइनस, ठीक है जी। तो ये रखा तो कितना आया गुरु जी? -1। ये रखा तो कितनी आई गुरु जी? 1। छोटी वैल्यू रख लो 1, डिटरमिनेंट खोलने में आसानी रहेगी आपको। 0, बी प्लस सी, -1 और 2, 1। बी कितना? 0। सी, सी कितना? -1। ए 1, सी प्लस ए -1 1। देखिए गुरु जी डिटरमिनेंट क्या है, जल्दी बताओ। हाँ ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, हाँ मेरे मालिक ये भी बात सही है। ए प्लस बी प्लस सी, मैंने ये तो ध्यान ना दिया भाई साहब। ये तो सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी गुरु जी। एक काम करो गुरु जी, ठीक है गुरु जी, मैंने आसान करने के लिए तो बांध ही ध्यान ना दी। उनमें वैल्यू मालिक साहब निकालो गुरु जी। क्या है इस वैल्यू को रखने के बाद? 102 रखने के बाद कितनी आई? 4 और 1 5, है ना जी। 1 1। बी कितना? 0। बी प्लस सी 2, 2 2 4। बी 0, 2 0 1 0 हो गई गुरु जी। डिटरमिनेंट ओपन करने में हमें आसानी रहेगी। सी 2 1, है ना जी। कितनी? 2 और 1 3। वैल्यू बताओ कितनी आई गुरु जी?
4 के रेस्पेक्ट में ओपन कर दो, कितनी वैल्यू आई? $52। ये कह रहे हैं 52। 52 किसी का क्यूब बना? फिफ्टी टू 27 है ना जी? हाँ, तो 2 × 26 नहीं बना गुरुजी ये ना। एक दो तीन रख के घर पे चेक करना गुरुजी, मैं तो अपने मेथड पे आ जाऊं। ठीक है जी, ये तो मेरे 1 2 3 रख पे देख चेक करना गुरुजी, ये हो रहा नहीं हो रहा जी। ये तीनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इनमें कॉमन आ गया जी आपका 2A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया 1 1 1। B C B प्लस C प्लस 2A B C प्लस A प्लस 2 हो तो जाना चाहिए C2 माइनस C। मेरे ख्याल से 0 नहीं रखा जाता होगा गुरुजी, ना वैल्यू नेगेटिव रखी जाती होगी, ना वैल्यू 0 रखी जाती होगी। 1 2 3 रखने के बाद एक बार देखना गुरुजी क्या आ रहा है गुरुजी। 1 2 3 रखने के बाद क्या आ रहा है गुरुजी? ये क्या हुआ गुरुजी? A प्लस B प्लस, अच्छा ये कॉमन नहीं आएगा गुरुजी, ये कह रहे हैं गुरुजी। ना, ये तो कॉमन ही नहीं हो रहा गुरुजी। अच्छा अच्छा, ये तो कॉमन ही नहीं हो रहा गुरुजी। गलती कर दी गुरुजी, जब तो आंसर ना आ रहा गुरुजी। अरे 1 2 3 रखने के बाद वैल्यू बताओ फटाफट गुरुजी। 1 2 3 रखने के बाद वैल्यू बताइए कितनी आई गुरुजी। मेरे मालिक ये सवाल में करेक्शन है फिर। ठीक है जी, मैं देखता हूं गुरुजी, सवाल में करेक्शन होना चाहिए गुरुजी, ऐसा हो नहीं। वैल्यू रखने के बाद सेटिस्फाई जरूर करते हैं गुरुजी, इस सवाल में करेक्शन होगा गुरुजी, क्योंकि बाहर A प्लस B प्लस C आ रहा है गुरुजी। तो A प्लस B प्लस 2C है ना जी, यहां होगा BA। नहीं, यहां होगा AB है ना जी। B प्लस C प्लस 2A
वो सब बनाना बड़ा कैड़ा काम है गुरु जी। तो यहां होगा है ना जी, बी सी प्लस ए प्लस 2b, ठीक है जी। ये ए सी, तो तीनों को जोड़ दे गुरु जी, 2a प्लस बी प्लस सी, 1 1 1, ए बी, बी प्लस सी प्लस 2a, बी ए सी प्लस ए प्लस, ठीक है जी। इसको सब्ट्रैक्ट किया गुरु जी, R2 माइनस R1, R3 2a प्लस बी प्लस सी, देखो जी अब वैल्यू भी आएंगी उससे, 1 1 1, ठीक है जी। फैक्टर 100% ये भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे जी इससे, ए बी, इसको सब्ट्रैक्ट करा, ए प्लस बी प्लस सी, 0 0, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ जी गुरु जी 100% करेक्शन है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में अब मेरे वाली बुक में मैं तो भैया देखा वैसे ही बनाया है गुरु जी क्वेश्चन ये, अभी एक्चुअल में क्वेश्चन ये गलत है गुरु जी। यहां पे ये सही हो जाता गुरु जी एबीसी की वैल्यू रखने के बाद ही, इसलिए वहां भी ये सॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ तो क्वेश्चन ही करेक्शन है गुरु जी ये। पूछिए गुरु जी। क्योंकि आंसर 2a प्लस बी प्लस सी का क्यों आ रहा है गुरु जी? एटीन, चलिए साहब 18। तो 4/4 की जब भी आपको डिटरमिनेंट ओपन करनी है गुरु जी, तो पहले एक काम करो गुरु जी, तीन जीरो जरूर बनाओ गुरु जी, तभी ये ओपन करोगे गुरु जी। जो मैंने आपको रूल वहां पे रैंक में सिखाया वही रूल यहां भी आप ध्यान रखो।
4/4 की डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व नहीं होती। 1 3 5 7 0 1 4 9 0 है ना जी। 2 कितना गुरुजी, कितनी गुरुजी ये 9 यार, मेरे को गोल्ड में घटाना बड़ा दिक्कत। 23 0 है ना जी। 3 15 और 43। मालिक साहब कुछ नहीं करना आपको, ये 4/4 की है। 1 4 9 2 9 23 3 15 ठीक है जी। आप चाहो तो मेरे हमारी डायरेक्ट ओपन नहीं करना चाह रहे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चल रही है गुरुजी, तो फिर एक काम करो जो आपने करते थे, R2 माइनस 2R1 R3। आप चाहते हो डायरेक्ट ओपन करने, हमें डायरेक्ट ओपन करने में आसानी है तो डायरेक्ट ओपन कर दो। 1 4 9 0 8 1 18 5 0 12 3 ठीक है जी। 43 27 14 कितने हुए? अरे 27 में से 43 गए। अबे यार मुझे तो बड़ी दिक्कत है। 16 तो 16 माइनस 15 ठीक है जी। तो 4/4 की डिटरमिनेंट में आपको एक रो में या एक कॉलम में 3 जीरो बनानी ही पड़ेंगी, तभी उसको आप ओपन करें। मतलब यूं समझ लो एक्लन फॉर्म में बनाते रहो जी। अब मैंने इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया, ये तो बात क्लियर हो गई होगी ना आपको। प्लस माइनस इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया तो सिर्फ हमारी डिटरमिनेंट क्या बची है वाली। इसमें भी हमने क्या कर दिया, 2 जीरो बना ली, जिससे कि हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। जीआईसी के बाद तो किसी चीज का पेपर नहीं है आपका। केबीएस की वैकेंसी नहीं निकली, केंद्रीय विद्यालय की, वो सेंट्रल के अधीन चलता है ना, इसलिए उसकी वैकेंसी ना निकाली होंगी। तो चलिए साहब, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे। ठीक है जी। करिए प्रॉब्लम डिटरमिनेंट की और आगे बढ़िए गुरुजी, प्रॉब्लम पूछिए गुरुजी। हम आपके आगे चैप्टर की पीडीएफ तैयार करते हैं गुरुजी। वेक्टर जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि ये जल्दी आ जाए गुरुजी।